हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ये यूट्यूब चैनल प्री इंग्लिश गाइस। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी में सवाल जवाब करने की कुछ 5 कमाल के डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को देखने वाले हैं। देखिए, आप दुनिया में जितनी भी सेंटेंसेस बोलते हो, आप जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो ना, तो आपका जो मुंह से क्वेश्चन निकलता है वो फर्स्ट डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाले ही क्वेश्चन होते हैं। बिना क्वेश्चन आंसर के आप कोई भी कॉन्वर्सेशन पूरा नहीं कर सकते। अब मान लो किसी स्ट्रेंज से आप मिलते हो, किसी अजनबी से आप मिलते हो, तो सबसे पहले उससे क्या पूछोगे? तुम कौन हो, या तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ये जो सेंटेंसेस, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, सारा सेंटेंसेस आपके डब्ल्यूएच वाले वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो जब आप किसी से फर्स्ट टाइम बात करोगे ना, तो आपका जो सवाल निकलेगा वो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स वाले ही निकलेंगे। इसलिए ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स करवाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को करवाऊंगी। अगर ये आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को लेकर आऊँगी। पहले तरीका देख लो कि जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है वाई। वाई का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी है, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। जब आप किसी रीज़न को जानोगे, जैसे तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो आपको कोई रीज़न पूछ रहे हो उससे, ठीक है, कोई रीज़न, कारण जानना चाहते हो, तो वहाँ पे यूज़ होता है वाई का। जैसे वाई आर यू अ स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो वाई आर यू अ स्टूडेंट, इसे इंग्लिश में, हिंदी में मैंने लिख रखा है ताकि आप इसे करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस कर पाओगे। वाई आर यू स्टूडेंट यानी कि आप एक स्टूडेंट क्यों हैं। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप एक स्टूडेंट क्यों है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अटपटा सा है ना। अब आप बोलोगे मेरी मर्जी, मैं स्टूडेंट हूँ या ना हूँ, मेरी मर्जी। तो इससे अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? जैसे वाई आर यू, मैंने मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, तो मैं आपसे पूछूं वाई आर यू स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट क्यों हो, तो आप बोलोगे मेरी मर्जी। तो इससे इंग्लिश में बोलोगे इट इज़ अप टू मी। इट इज़ अप टू मी, तो आपको याद कर लेने, ये फ्रेज़ याद करने, इट इज़ अप। उसके बाद मेरी है इसलिए मी। ऐसे ही उनकी मर्जी, अगर आपको कोई बात बोलनी है, इसमें बोलनी है उनकी मर्जी, तो आप बोलोगे इट इज़ अप टू देम। इट इज़ अप टू देम यानी कि उनकी मर्जी। इट इज़ अप टू यू, तुम्हारी मर्जी। इट इज़ अप टू अस, हमारी मर्जी। इट इज़ अप टू हर, उसकी मर्जी, किसी गर्ल की। इट इज़ अप टू हिम, उसकी मर्जी, कोई बॉय की बात करे। इट इज़ अप टू रिया, रिया की मर्जी। या फिर इट इज़ अप टू गॉड, ठीक है, भगवान की मर्जी। इट इज़ अप टू गॉड, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी, तो आप बोलोगे इट इज़ अप टू गॉड। तो जब ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे ना मर्जी, तो सबसे पहले इट इज़ अप टू, उसके बाद जिस चीज़ की मर्जी होगी उसका आप जिक्र कर देना। ओके, जैसे अगर आपको बोलना आई एम अ स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ अप टू मी। आई एम अ स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ अप टू मी, मैं एक स्टूडेंट हूँ क्योंकि मेरी मर्जी। ओके, मेरी मर्जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ऐसे आपको सवालों जवाब करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड नंबर ये है हु। हु का मतलब होता है कौन। हु मीन्स कौन, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम। जब आप उसे नहीं जानते हो, यानी कि इसमें व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हो, तो व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आपको हु का यूज़ करना होता है। जैसे हु आर यू, आपके सामने कोई बैठा है, आप उसे नहीं जानते हो, तो आप उससे पूछोगे हु आर यू। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है मैंने, हु आर यू, आप कौन हो। तो अब वो क्या बोलेगा? अब मान लो आपने मुझसे पूछा हु आर यू, तो मैं बोलूँगी आई एम पूजा। आई एम पूजा मतलब मैं पूजा हूँ। आप मुझे नहीं जानते हो ना, मैं कौन हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, तो मैं बोलूँगी आई एम पूजा, मैं पूजा। ओके, हु इज़ ही, अब मेरे बगल में कोई और बैठा है, तो आप उससे मुझसे पूछ रहे हो हु इज़ ही। हु इज़ ही, वह कौन है, तो मैं बोलूँगी ही इज़ रवि। ही इज़ रवि, वह रवि है।
ठीक है। तो इस तरह से आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहोगे तो वहाँ पे आपको हु से सवाल को करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट तो हमारा ये 3rd नंबर WH फैमिली वर्ड्स है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, और ये हम बात करते हैं प्रोफेशन यानी कि पेशा। जैसे तुम क्या हो, जैसे तुम पेशे से क्या हो, तो मैं अगर मुझसे पूछते हो कि आप क्या हैं तो मैं बोलूँगी टीचर। मैं कि आपसे पूछूंगी आप क्या, बोलूँगी डॉक्टर। यानी कि आप पेशे से, प्रोफेशन से क्या है ये जानना चाहते हो तो वहाँ पे आप व्हाट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या हैं, तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। और बोलेंगे ए नहीं, आई एम ए टीचर नहीं, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। व्हाट इज़ ही, यानी कि व्हाट इज़ ही यानी कि वह क्या है, मतलब कोई इंसान है तो आप पूछ रहे हो कि वह क्या है, तुम्हारे बगल में जो वो क्या है, टीचर, वकील क्या है, तो मैं बोलूँगी ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक चिकित्सक है, ही इज़ अ डॉक्टर। उसी तरह से आप बहुत सारे वर्ड से सेंटेंसेस कर सकते हो। व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, या व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या फिर व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो वर्ड से जो आपके सवाल स्टार्ट होते हैं ना, ये बहुत तरह के सवाल होते हैं, आप इससे बहुत तरह के सवाल पूछ सकते हो वर्ड से। ठीक है, जब आप किसी प्रोफेशन यानी कि उसके पेशा जानना चाहते हो, यानी कि वो क्या करता है क्या नहीं है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो वहाँ पे आप वर्ड से अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर WH फैमिली वर्ड्स हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे आपने कोई नया काम कर दिया लेकिन कैसे किया, वो कंडीशन, वो हालात, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जानना चाहती हूँ मैं, तो मैं हाउ का यूज़ करूँगी। हाउ आर यू, हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हैं, तो आप बोलोगे आई एम गुड, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। जैसे मान लो आपका तबीयत खराब था तो आप कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, आप अचानक स्कूल में मैंने देखा आपसे, तो मैं पूछूंगी ना हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। ओके, हाउ इज़ ही मतलब वह कैसा है, वह कैसा है। हाउ इज़ ही, तो आप बोलोगे ही इज़ इल, वह बीमार है, ही इज़ इल, वह बीमार है। वैसे ही या फिर हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा है, या इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस जो हाउ से आपके स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी कंडीशन, किसी हालात के बारे में जानना चाहते हो, या किसी प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, आपने जो काम किया है वो कैसे किया है, तो वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस को जानना चाहते हो तो हाउ का यूज़ करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच। ये हमारा 5 नंबर लास्ट WH फैमिली वर्ड से। अगर आपको ये तरीका पसंद आएगा ना, मेरा पढ़ाने का, WH फैमिली वर्ड्स पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा ना, तो इसके नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्द लेकर आऊँगी। ठीक है, तो विच का मतलब होता है कौन सा। विच मीन्स कौन सा। जब आप किसी की चॉइस जानना चाहते हो यानी कि पसंद। जैसे मान लो आप कपड़े खरीदने के लिए गए, अब आपने कपड़े सारे निकाल के रख दिए हैं, मैंने सारे कपड़े निकाल के रख दिए। अब मैं आपसे पूछूंगी आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा पसंद है, यानी कि आपको उसमें से चॉइस करना है। तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगी विच इज़ योर फेवरेट। अब देखिए, मान लीजिए आपको कलर मैं पहले आपसे पूछ रही हूँ, तो मैं बोलूँगी विच इज़ योर फेवरेट कलर। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग क्या है। अब मैं उसी के हिसाब से कपड़े निकालूंगी। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर क्या है। अब आपका जो कलर होगा आप मुझे बताओगे माई फेवरेट कलर इज़ रेड, तो मैं रेड कलर में कपड़े निकालूंगी। माई फेवरेट कलर इज़ रेड यानी कि मेरा पसंदीदा रंग लाल है। ओके, तो इस तरह से जब आपसे विच करके कोई सेंटेंसेस करता है ना, तो आप समझ जाना कि वो आपकी चॉइस जानना चाहता है। ठीक है, जैसे विच इज़ हीज कार। विच इज़ हीज कार, उसकी कार कौन सी है,
तो आप बोलोगे हिज कार इज रेड, उसने रेड कार चॉइस की है, हिज कार इज रेड, उसकी कार लाल है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस विच से स्टार्ट होगी दैट मीन्स चॉइस की बात यहाँ की जा रही है, पसंद की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट का मतलब होता है क्या, जब आप अपने सवाल को इस टाइप में पूछते हो ना कि आप क्या कर रहे हो। अब आप किसी नए पर्सन से मिले तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे, आप उसका नाम पूछोगे, क्योंकि उसे पुकारने के लिए आपको उसका नाम जानना होगा। तो आप बोलोगे आपका नाम क्या है, तो आपके सेंटेंसेस में क्या आ जा रहा है ना, तो ये क्या के लिए आपको व्हाट का यूज़ करना होगा। व्हाट इज़ योर नेम, आप क्या कर रहे हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप उसे फ्रेम करना। ठीक है, आप उसे फ्रेम करना, बस याद रखना कि क्या के लिए आपको क्या लगाना है, व्हाट लगाना है। ओके, मैं सेंटेंस लिखती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना हो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अब बताइए इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। जिसे भी आता है, जिसे भी आप यूज़ करना चाहते हो, आप इस तरह से यूज़ करो। आप क्या कर रहे हो, इसे इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो आपने क्या यूज़ किया ना, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा व्हाट का। और व्हाट के बाद आपको ये सेंटेंसेस याद समझने पड़ेंगे कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हो वो कौन से टेंसेस है, कौन सा मॉडल्स है। तो रहे हो आ रहा है, यानी कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आर आते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा आर यू डूइंग, आर यू डूइंग। अब इसका पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि जो भी मैं आगे सेंटेंसेस बताऊंगी ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर मेरा मेन पर्पस आपको एग्जाम्पल बताना नहीं है, यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है कि आपको WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। 60 WH फैमिली वर्ड्स को मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। सेंटेंसेस तो आप बना लोगे क्योंकि आपको टेंसेस और मॉडल्स आते हैं। मैं आपको रूल बता दूंगी कि इसे कैसे फ्रेम करने हैं और WH फैमिली वर्ड्स बता दूंगी ताकि आप इसे खुद अप्लाई करोगे। मैं कुछ नहीं करूंगी, आप खुद सब कुछ स्वयं खुद ही करोगे। ओके, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड्स लगाने होंगे। अगर आपके सेंटेंसेस में ये सारे हिंदी मीनिंग आते हैं, क्या, कौन, कौन सा, किसका, ये जो हिंदी मीनिंग आएंगे उसके लिए आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना होगा। देन आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे, वो आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें सब्जेक्ट लगाने होंगे, जो आपका सब्जेक्ट काम करेगा वो रहेगा। उसके बाद आपको इसमें वर्ब लगाने हैं और वर्ब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। कंटिन्यूअस की बात करो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे आप यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं आप उन अदर वर्ड्स को यूज़ करोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये हमारा इंग्लिश सीखने का एक मेन टॉपिक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो। बोलते वक्त समझ नहीं आती है लेकिन लिखते वक्त सब नोटिस किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए WH फैमिली वर्ड्स क्या है। हु का मतलब होता है कौन, जो। एक चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना भूल गई मैं, ये जो WH फैमिली वर्ड्स होता है ना, ये जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। इनका यूज़ हम दो तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। WH फैमिली वर्ड्स का WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ हम एज अ WH फैमिली के रूप में कर सकते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन पूछने टाइम इनका यूज़ कर सकते हैं। और एक हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं कंजंक्शन के तौर पे। बहुत जगह ऐसा WH फैमिली वर्ड्स देखोगे, जैसे हाउएवर जो आप यूज़ करते हो वो एक्चुअली WH फैमिली वर्ड्स भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं, तो आप कंजंक्शन के रूप में भी इनका यूज़ कर पाओगे। वो जब मैं कंजंक्शन वाली वीडियोस लाऊंगी, जो हमारी 30 डेज़ की लाइव क्लास आ रही है ना, तो उसमें मैं आपको कंजंक्शन जल्द करवाने वाली हूँ, क्योंकि कंजंक्शन मेन टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कंजंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, और देखिए ये जो आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये जो एक्चुअली इसमें आपका यूज़ करना होगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जैसे कि क्या में जो आया है, देखिए इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, इसमें भी जो है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तीनों में जो है लेकिन तीनों अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इसकी बात करो व्हाट की, तो व्हाट जो का सेंस आएगा जब ईशू की बात करेंगे, जैसे कि जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ। तो जो आपने जो लगाया ना, जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, ये जो आप इशू की कोई बात की बात कर रहे हो ना,
तो यहाँ पे आप व्हाट का यूज़ करना। लेकिन अगर बात करोगे हु की, हु का मतलब कौन होता है ये हम जानते हैं, ओके। लेकिन बात करेंगे जो, तो जो का यूज़ करेंगे हम किसी पर्सन के बारे, मतलब वहाँ पे जो खड़ा है ना, वहाँ पे खड़ा है जो तुम्हारा भाई है, वहाँ पे खड़ा है जो तुम्हारा भाई है। उसे आप देख रहे हो ना, जो राम का टीचर है। इस तरह से जो पर्सन के लिए आप कोई सेंटेंसेस बोलते हो तो वहाँ पे आप हु का यूज़ कर सकते हो जो के सेंस में, ओके। तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पस आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को अभी रहने देते हैं, हम WH फैमिली वर्ड्स में चलते हैं। तो हु का मतलब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम कौन हो। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, आप सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। मैं यहाँ पर सेंटेंसेस लिख रही हूँ, तुम कौन हो। अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तुम कौन हो का इंग्लिश कैसे होगा, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि वह कौन है, हु इज सी। वह कौन, मतलब जो भी आप जिसके बारे में पूछना चाहते हो, कौन आपके सेंटेंसेस में आएंगे, उसके लिए आपको हु का यूज़ करना होगा, ओके। नेक्स्ट है विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे कि आप जिसकी चॉइस पूछते हो, विच का यूज़ किया जाता है चॉइस पूछने के लिए। व्हाट का यूज़ किया जाता है जब आप किसी से इंफॉर्मेशन मांगोगे तब। हु का यूज़ किया जाता है पर्सन के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना होगा तब। और विच का यूज़ किया जाता है चॉइस के लिए। जैसे कि अगर मैं सेंटेंसेस बोलती हूँ, यह कौन सी कार है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी कार है, तो आप पूछ रहे हो ना यह कौन सी कार है, कितने की आएगी, आप उसके बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। तो यह कौन सी कार है मतलब वो आपको कार पसंद आ गई है, तभी तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। तो यहाँ पर विच का यूज़ किया जाता है चॉइस की। आपको मतलब आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा लेना है, तो कौन सा के लिए विच का यूज़ होता है। तो इन सेंटेंसेस को, यह कौन सी कार है, हम बोलेंगे विच कार इज दिस। विच कार इज दिस, विच कार इज दिस, यह कौन सी कार है। नेक्स्ट है हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। जिसका का यूज़ करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन में, वो जब रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो लेकर आऊँगी उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हुज का मतलब हो गया किसका। जैसे कि जब आप किसी के पोजीशन को पूछते हो, जैसे मान लो किसी का किताब छूट गया तो आप किताब को उठाकर पूछोगे कि यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है। तो अब आप इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यह किसकी किताब है। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। किसकी के लिए आपको यूज़ करना होगा हुज। आप बोलोगे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। तो ये WH फैमिली वर्ड्स है। चलिए और भी WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है वेयर। ये जो बेसिक जो WH फैमिली वर्ड्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसे ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद जो बड़े बड़े WH फैमिली वर्ड्स है उसे भी मैं बताऊंगी। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहाँ। कहाँ आपका WH फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज़ होता है और जहाँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। जहाँ आप जा रहे हो, मैं वहीं पर रहता हूँ, आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वहाँ पे वेयर का यूज़ होता है। तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। आप कहाँ जा रहे हो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे। ये आप किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे हो कि आप कौन सी प्लेस जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो प्लेस के बारे में हम पूछते हैं तो वहाँ पर वेयर का यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ओके। नेक्स्ट है whom। whom का यूज़ करेंगे किसे, जिसे, किसको, जिसको। तो किसे और किसको WH फैमिली वर्ड्स के रूप में यूज़ होता है और जिसे और जिसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। तो whom का यूज़ भी आप पर्सन के बारे में करते हो। जैसे कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो ना, आप पार्टी में किससे मिले थे, ठीक है। अगर हम ये सेंटेंसेस को लिखते हैं, आप सेंटेंसेस को फ्रेम करो, आप पार्टी में किससे मिले थे, आप पार्टी में किससे मिले थे। अब बताइए इसे इंग्लिश में कैसे हम फ्रेम करेंगे। आप पार्टी में किससे मिले थे, इसे इंग्लिश में अगर बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे। किससे के लिए whom का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर आपको माइंड में फिट होंगे, स्ट्रक्चर को पूरे फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे whom did you meet
एट द पार्टी। जब भी पार्टी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एट का यूज़ करते हैं। ये मैंने 30 डेज़ की कोर्स के डे 12 में आपको कवर करवाया था प्रेपोजिशन में। जब भी आप पार्टी बर्थडे की बात करोगे तो वहाँ पर एट का यूज़ होता है। तो आप पार्टी में किससे मिले थे? whom did you meet at the party? ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितने और कितनी। जनरली स्टूडेंट हाउ मच और हाउ मैनी में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो आपको होने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी, जब भी आप मैनी देख लो तो आप समझ लो जिसे आप काउंट कर सकते हो। मेनी यानी कि जिसे आप काउंट कर सकते हो, कितने लोग थे, कितने सेब हैं, कितने बुक्स हैं, कितने नहीं, पैसे को तो आप नहीं गिन सकते, मतलब जिस चीज़ को आप गिन सकते हो, जिस भी वस्तु, जिस भी इंसान को आप गिन सकते हो, तो वहाँ पे आप हाउ मैनी का यूज़ करोगे। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ आपको कितना सेब चाहिए, आप सेब खरीदने गए हो और मैं सेब बेचने वाली हो गई, तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि आपको कितना सेब चाहिए, तो आप क्या इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगी? आपको कितना सेब चाहिए, मतलब आपको कितना सेब की ज़रूरत है, आपको कितना सेब चाहिए। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ मैनी एप्पल्स। अब सेब को हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी का यूज़ किए। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड, आपको कितना सेब चाहिए, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड। वैसे ही हाउ मच की बात करें तो कितना, कितने, कितनी, ये भी वही हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ आपको कितना पानी चाहिए, आपको कितना पानी चाहिए, अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? आपको कितना पानी चाहिए, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? पानी, हम वाटर को तो गिन नहीं सकते कि 1 वाटर चाहिए, 2 वाटर चाहिए, हम वाटर को गिन नहीं सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हाउ मच का यूज़ करेंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, मतलब कितने पानी की ज़रूरत है। तो ऐसे बनाए जाते हैं WH फैमिली वर्ड्स के सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस आपको अगर टेंसेस और मॉडल्स क्लियर होंगे तो आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हो। बस आपको याद क्या रखने हैं कि कहाँ के लिए वेयर का यूज़ करना है, किसको के लिए whom का यूज़ करना है, कितना, कितनी, कितने। जब काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मैनी और अनकाउंटेबल नाउन हो तो हाउ मच। ओके, अब इसी तरह से बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स आप ध्यान से अब देखिए, ठीक है। मैं अब आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाने वाली हूँ, एक एक करके मैं सारे WH फैमिली वर्ड्स आपको दिखाने वाली हूँ। आप एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इस तरह से देखिए कि आपको एक बार में ही सारे WH फैमिली वर्ड्स समझ में आ जाए, और आपको प्रॉमिस करना है कि इन सारे WH फैमिली वर्ड्स का एक एक सेंटेंसेस आपको मुझे फ्रेम करके दिखाने हैं। ओके, जिसका भी आप जैसा भी आप बना सकते हो। जैसे कि पहला है विद whom। विद whom का मतलब होता है किसके साथ, जिसके साथ। जब आप पर्सन की बात करते हो, ठीक है, जब आप पर्सन की बात हो जाए, जैसे कि तुम किसके साथ जाओगे, तुम किसके साथ रह रहे थे, तुम किसके साथ स्कूल गए थे, तो किसके साथ आएगा, तो उसके लिए विद whom का यूज़ करेंगे, और जिसके साथ ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट है अबाउट whom। अबाउट whom का मतलब होता है किस बारे में या जिसके बारे में, किसके बारे में या जिसके बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अबाउट whom और अबाउट व्हाट, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। अबाउट whom का मतलब होता है किसके बारे में, जिसके बारे में। सेम अबाउट व्हाट का भी मतलब होता है किसके बारे में, जिसके बारे में। लेकिन फ़र्क कैसे है, इसे पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जब आपके सेंटेंसेस में अबाउट के साथ whom आ जाते हैं तो आपको झट से समझ लेना है कि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, यानी कि किसी इंसान की, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर आपका व्हाट देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर कोई थिंग्स की बात हो रही है, इशू की बात हो रही है। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो व्यक्ति अगर नहीं भी आता है तो आप अंडरस्टूड हो जाओगे,
क्यों? whom देखकर आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, तुम किसके साथ रह रहे थे, तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है तो अबाउट whom का यूज। तुम किसके बारे में जानते हो, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है तो अबाउट whom का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय whom। बाय whom का मतलब होता है किसके द्वारा या जिसके द्वारा, मतलब व्हीकल, किसके द्वारा तुम यहाँ पर आए, मतलब किस व्हीकल के द्वारा आप यहाँ पर आए। ओके, तो वहाँ पर लिखेंगे बाय whom। टूवर्ड्स whom, टूवर्ड्स का whom मतलब होता है किसकी तरफ, आप किसकी तरफ जा रहे हो। तो जब भी तरफ वाला सेंटेंसेस आएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जाना चाहिए कि यहाँ टूवर्ड्स whom का आएगा, कि तुम किसकी तरफ जा रहे हो, किसी व्यक्ति की तरफ। ओके, नेक्स्ट है फॉर whom। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, जिसके लिए, मतलब आप ये काम किसके लिए कर रहे हो, तो के लिए आ रहा तो फोर आ जाएगा, whom आ रहा किसके, यानी कि पर्सन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो whom आपका आ जाता है, तो आपको ध्यान में लग जाना चाहिए कि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट है विदाउट whom। विदाउट whom का मतलब होता है किसके बिना, आप किसके बिना नहीं रह सकते, किसके बिना या फिर जिसके बिना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका WH फैमिली वर्ड से फ्रॉम वेयर। अगर सिर्फ वेयर रहता है तो हमारा हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, लेकिन फ्रॉम वेयर रहेगा तो कहाँ से, आप कहाँ से चल के आ रहे हो, आपने कहाँ से ट्रेन पकड़ा था, तो कहाँ से या फिर जहाँ से के लिए आपको फ्रॉम वेयर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट बोलो या व्हाट फॉर बोलो, बात एक ही है, तो स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम व्हाट फॉर का यूज़ करें या फॉर व्हाट का यूज़ करें, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोनों का मतलब एक होता है, हम किसके लिए या जिस लिए, किस लिए या जिस लिए के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर व्हाट या व्हाट फॉर। ओके, नेक्स्ट है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन यानी कि कब से, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे यानी कि एक निश्चित समय की, मतलब मैंने अगर आपसे पूछ लिया आप कितने बजे से काम कर रहे, आप कब से काम कर रहे हो, तो आपको जब मैं सिंस लगा के अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा कि मैं 10 बजे से काम कर रही थी या फिर मैं सुबह से काम कर रही थी, आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा। लेकिन कब से अगर मैं फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ करती हूँ तो आप टाइम ड्यूरेशन बताओगे, जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं 2 मिनट से बोल रही हूँ, तो इस तरह से आप यूज़ करोगे। ओके, और फ्रॉम व्हेन यानी कि कब से, मतलब जहाँ पे आपको ना पॉइंट ऑफ टाइम पूछना है ना फिर आपको टाइम ड्यूरेशन पूछना है, बस ऐसे नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम व्हेन, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप जान लो आपको काम आएंगे आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, जब तक। अनटिल व्हेन का मतलब कब तक, जब तक। जैसे आप कब तक यहाँ पे रुक रहे हो तो तक जो आता है ना वो अनटिल के लिए यूज होता है। ओके, हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे, मतलब आप कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसा हम पूछता है ना, तो हाउ का मतलब होता है कैसे, किसी प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में पूछने के लिए हम यूज करते हैं। अब हाउ से रिलेटेड कितने सारे WH फैमिली वर्ड्स बन सकते हैं। हाउ क्यूट, कितनी प्यारी, आपकी जो बहन है कितनी प्यारी है, तो वहाँ पे कितनी प्यारी के लिए हाउ क्यूट का यूज़ कर सकते हो। हाउ फार, कितना दूर, आपका स्कूल कितना दूर है, तो कितना दूर के लिए आप हाउ फार का यूज़ कर सकते हो। हाउ गुड यानी कि कितना अच्छा, ये जो आप ड्रेस पहने हो कितना अच्छा है, तो आप वहाँ पर हाउ गुड का यूज़ कर सकते हो। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा, लंबा की बात करोगे तो हाउ मतलब ये रास्ता कितना लंबा है, तो इसी में आप हाउ लॉन्ग का यूज़ कर सकते हो। और देखिए हाउ से और भी है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड यानी कि कितना पुराना या कितना बड़ा, एज में हम पूछ रहे हैं। ओके, एज की बात कर रहे हैं कि कितना पुराना है। एक तो आप किसी थिंग्स के बारे में बात कर सकते हो कि ये जो कपड़े, ये जो अलमीरा जो है ये कितना पुराना है, तो वहाँ हाउ ओल्ड का यूज़ कर सकते हो, या फिर इंसान के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो एज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी, आप कितनी जल्दी जल्दी बोलते हो, तो वहाँ पर हाउ सून, आप कितना जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हो, तो वहाँ पर हाउ सून का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है कैसे या किस तरह से, मतलब ये भी एक तरह से हाउ की तरह ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है वट एवर। वट एवर का मतलब जो कुछ भी, और व्हाटसोएवर का मतलब भी जो कुछ भी, यानी कि आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करो, बात एक ही होते हैं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर वो वट एवर देखते हैं और कभी व्हाटसोएवर देखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इसका दो मीनिंग निकलेगा। नहीं, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है। आप दोनों में से किसी एक का भी यूज़ करते हो तो आपके सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक बनेंगे, क्योंकि
क्योंकि दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। ओके, नेक्स्ट है whoever, whoever यानी कि जो कोई भी, और उसी का whosoever यानी कि जो कोई भी, बात एक ही है, दोनों में से आप किसी का भी यूज करो। उसी तरह से whichever जो कुछ भी, उसी तरह से whichsoever जो कुछ भी, बात एक ही है, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, तो वो आपकी चॉइस है। आप अब देखकर कंफ्यूज मत होना कि इसमें so लग गया है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है whenever यानी कि जब कभी, however यानी कि जैसे भी या फिर भी। ठीक है, ये जो however है ना, ये आपका एक्चुअली कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, जो बहुत ही डिफरेंट मीनिंग देता है। बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसके मीनिंग को आप नहीं समझते हो कि इसका यूज एज अ कंजंक्शन के रूप में कैसे होता है। ये मैं कंजंक्शन वाली वीडियो में पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट है whomever। whomever का मतलब होता है जिसे भी, मतलब जिसे भी आप बुला रहे हो मैं उसे देख लूंगा, पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है whomsoever। whomsoever का मतलब भी जिसे भी, whomever या whomsoever बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट है what else, और क्या देखना चाहते हो आप, ऐसे बोलते हो ना, तो और क्या के what else का यूज कर सकते हो। why so यानी कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, उसके लिए why so, क्यों के लिए why और ऐसा के लिए so। उसी तरह से why do भी यूज कर सकते हो, ऐसा क्यों करता है, why would की यूज कर सकते हो, जैसे क्यों होता है, ऐसा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है whereas का मतलब होता है जबकि वो बदमाश है तो मुझसे मिलते हो, जबकि वो बुरा व्यक्ति है, इस तरह से आप जबकि का यूज कर सकते हो whereas का। नेक्स्ट है at what time यानी कि किस समय का, whence यानी कि कहाँ से, जहाँ से, ये वर्क करता है आपका from where की तरह। ओके, नेक्स्ट है what type of यानी कि किस तरह का, तुम किस तरह के व्यक्ति हो, तो यानी कि what type of, आप ये तीनों में से किसी का भी यूज करो, बात एक ही है। what type of, what sort of, which type, तीनों का मतलब एक ही है, किस तरह का, तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, बात एक ही है। या फिर आप यूज कर सकते हो what kind of, इसका भी मतलब वही सेम होता है, किस तरह का, आप किस तरह के इंसान हो, आप किस तरह की बोली जानते हो। ओके, नेक्स्ट है what then यानी कि तो क्या, in what way किस तरह से, यानी कि किसी मैनर, किसी प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। at what way किस तरह से, बात एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। in और at प्रेपोजिशन अलग यूज हुए हैं। in क्लोज्ड एरिया in, और मतलब ऐसे नॉर्मली पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे at। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ स्वीट या हाउ क्यूट कितना प्यारा। ओके, हाउ बैड कितना बुरा, हाउ काइंड कितना दयालु, हाउ ग्रेट कितना महान, हाउ फेमस कितना प्रसिद्ध, हाउ क्लेवर कितना चालाक, इस तरह से हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ नॉटी कितना शरारती, हाउ चीप कितना सस्ता, बाय हुज किसके द्वारा, दैट्स वॉट, यहाँ पर दैट्स है, दैट्स वॉट यही तो, हाउ ऑफन कितनी बार, वेयर इन जिन में। तो ये आपके WH फैमिली वर्ड्स थे। आई होप आपको ये सारे WH फैमिली याद हो गए होंगे। देखिए, इसकी PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। अब आपका क्या काम है, ये सारे PDF आप डाउनलोड कर लेना। मैं जस्ट इस वीडियो के बाद मैं PDF अपलोड कर दूंगी। तो इससे पहले आप PDF डाउनलोड करना, सारे WH फैमिली वर्ड्स को स्टडी करना कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। उसके बाद आप पूरी ऑनेस्टी के साथ इन सारे WH फैमिली वर्ड से एक एक सेंटेंसेस फ्रेम करके देना। अगर आपको गलत होते तो कोई बात नहीं, मैं उसे करेक्ट कर दूंगी, लेकिन आप बना के ज़रूर देना। ओके, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये WH फैमिली वर्ड्स सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। गाइस, अगर आपको इन WH फैमिली वर्ड्स पे सेंटेंसेस के थ्रू सीखना है, इसमें मैंने सेंटेंसेस नहीं दिए हैं, ये सिर्फ मैं आपको WH फैमिली वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाई हूँ। अगर आपको डिटेल में बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आप हमें लाइव ज्वाइन करना चाहते हो 30 डेज में, क्योंकि 30 डेज में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं
वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।